सोने के लिए बेहतरीन माहौल क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सोने में मददगार हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नाइट स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं? सबसे पहले एक रूटीन बनाने से आपकी नाइट स्लीप बेहतर हो जाती है। इवनिंग वॉक से या डे टाइम पे अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी स्लीप बेहतर होती है। बेड टाइम रूटीन यानी बेड टाइम पे ब्रश करना, खा सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना, 1 गिलास पानी पीना या 1 गिलास दूध पीना, दूध के ऊपर से पानी थोड़ा-सा पीना, नाइट टाइम बुक रीडिंग करना, नाइट टाइम जो है वो कोई कलाम जो है वो पढ़ना या जो है किसी चीज़ का वज़ीफ़ा करना लेटे हुए बेड में। ये चीज़ें नाइट टाइम रूटीन बेड टाइम रूटीन बनाना जो है वो आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। बच्चों को स्टोरी टेलिंग करें, उनको थोड़ा-सा कलाम सुनाएँ या थोड़ा-सा उसको तिलावत करके सुनाएँ बच्चे को, तो उससे बच्चों की बेड टाइम रूटीन बन जाती है और उन्हें पता होता है कि इस चीज़ के बाद हमने सोना है और दिमाग उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है सोने के लिए। कंफर्टेबल बेड होना चाहिए। बेड के लिए क्या ज़रूरी है, कंफर्टेबल बेडिंग कैसी होती है, ये हम आगे चल के वीडियो में बताएंगे। कूल एंड डार्क रूम होना चाहिए। रिलैक्सिंग बाथ लेना फ़ायदेमंद होता है इवनिंग टाइम पे। रात के खाने के बाद अगर बहुत मुश्किल आ रही हो सोने में तो रिलैक्सिंग बाथ हेल्प करता है। डे टाइम में हैवी फूड्स लेना, जंक फूड लेना और स्पेशली सोने से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने हैवी मील लिया है, बेवरेजेस ली हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स ली हैं तो वो नुकसान करेंगे। ब्लू लाइट सोर्स जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, टीवीज़ हैं, इनसे दूर रहें 3 घंटे पहले। हार्ड ट्रेनिंग आफ्टर सनसेट बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और नींद नहीं आएगी। अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, स्ट्रेस सब की सब आपकी नींद उड़ा देती हैं। अगर हॉरर मूवी देखेंगे इवनिंग टाइम में तो उससे भी नुकसान होगा। तो नाइट टाइम पे फिर क्या चीज़ें राइट हैं? फ्रेश एयर कमरे में लाजमन आनी चाहिए। आप बिल्कुल कमरा बंद करके बिल्कुल सील करके नहीं सो सकते। ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई आनी चाहिए। अच्छी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं। काउंटिंग शीप की बजाय मैंने आपको बताया कि आप कोई वजीफ़ा करें। आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का या रब्बि ज़िदनी इल्मा का वजीफ़ा करें। जो आपके दिल की ख्वाहिश है, कोई आप अपने लिए दुआ याद करें, उसको उस दुआ को पढ़ना शुरू करें तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। एक गिलास पानी पीना ज़रूरी है रात के वक्त सोने से पहले, ताकि आपका गला, मुंह, जुबान, दांत सब साफ हो जाएं। और 7 से 8 घंटे हेल्दी स्लीप ज़रूरी है। साउंड स्लीप ज़रूरी है पर डे। लोग कहते हैं कोई मसला नहीं जी, मैं 5 घंटे सो के कल सुबह उठ के मैं एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी ले लूँगा और मैं दिन गुजारूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप स्लीप पूरी नहीं करते तो ये सारे मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां आती हैं आप में, डायबिटीज़ आती है, इनफर्टिलिटी के मसले होते हैं ख़वातीन में ख़ुसूसन और मर्दों में भी अमूमन। वेट गेन यानी वज़न बढ़ जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, हार्ट डिजीज़ेज़ आती हैं और एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एडल्ट्स में 7 से 8 घंटे की स्लीप, टीनेजर्स में 9 से 10 घंटे की स्लीप और चाइल्डहुड में 10, और फिर इस तरह से जितने छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होती है। और इसमें जो जो टाइम डिस्टर्ब स्लीप का है वो अनफॉर्चुनेटली शामिल मैं नहीं करूंगा। ये साउंड स्लीप के इतने आवर्स हैं। अब स्लीपिंग एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए? लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कमरे में। जीरो का बल्ब बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपके कमरे में चार्जिंग किसी चार्जर की किसी चार्जिंग पोर्ट की हल्की सी लाइट जल रही है, उतनी लाइट काफ़ी है। साउंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए कमरे में किसी भी किस्म का। टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए आपके कमरे का। गर्म टेम्परेचर के साथ आप नहीं कंफर्टेबल स्लीप ले सकते। आपको रात को आपकी नींद ज़रूर खुलेगी, आंख ज़रूर खुलेगी अगर आप गर्म कमरे में सोने की कोशिश करेंगे। और बेडिंग जो है वो सेंट्रल रोल है। किस तरह की बेडिंग होनी चाहिए? सबसे ऊपर वाली पिक्चर में करेक्ट बेडिंग है। उसमें पिलो ऐसा है जिसने सर को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है और गर्दन को नीचे से सहारा दिया हुआ है। इसका बॉल बना हुआ है पिलो का गर्दन के नीचे, उससे स्पाइन बिल्कुल सीधी है। मैट्रेस को देखें, पहली पहली पिक्चर में, सबसे टॉप वाली पिक्चर में, तो मैट्रेस ने जो हैवी एरियाज हैं बॉडी के उनको अलाउ किया हुआ है कि वो मैट्रेस को प्रेस कर दें, जैसे शोल्डर है, हिप है। और जो लाइट एरियाज हैं बॉडी के, जैसे पेट है और टांगे हैं, तो उसको उठा के रखा हुआ है। और ऐसा होने से आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी पोजीशन में है। वेयर एज दूसरी सेकंड दरमियान वाली जो पिक्चर है, इसमें पिल्लो बहुत ऊंचा है और मैट्रेस बहुत नरम है, जिससे सारे का सारा मैट्रेस ही धंसा हुआ है नीचे की तरफ। और तीसरी पिक्चर में पिल्लो ऊंचा है, ना सिर्फ पिल्लो ऊंचा है बल्कि मैट्रेस बहुत सख्त है। तो मैट्रेस ने जो हैवी एरियाज हैं वहां से स्पाइन को ऊपर उठा दिया है।
जो कंटूर्स हैं बॉडी के उसके हिसाब से स्पाइन ने अपने आप को एडजस्ट किया है, मैट्रेस ने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से फिर आपको कमर का दर्द, बैक का पेन होगा और आप अगले दिन थके हुए जागेंगे, ना कि कंफर्टेबल, ना कि आप सुकून में जागेंगे। पिलोज का जैसे कि मैंने बताया कि गर्दन के नीचे से सपोर्ट देना पिलो का बड़ा जरूरी है। पिलो का एक बॉल बनना चाहिए, एक रोल सा बनना चाहिए जो कि आपके शोल्डर और नेक के दरमियान आए, और पिलो बड़ा जरूरी है कि वो गर्दन को सहारा दे के रखे, और पिल्लो आपने गर्दन और शोल्डर के दरमियान रखना है। कुछ लोग शोल्डर पिल्लो के ऊपर चढ़ा देते हैं, उससे भी नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। और क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए, कपड़े कैसे पहने होने चाहिए, कंफर्टेबल, लूज और मिनिमल क्लोथ पहने होने चाहिए रात के वक्त। उससे एक तो ये फायदा होता है कि आपकी बॉडी ओडोर, बॉडी की स्मेल नहीं आती आपको जो है वो, और दूसरे नंबर पे ये फायदा होता है इससे कि आपकी कंफर्टेबल रहती है रात की नींद। फिर कुछ और स्लीप हाइजीन के कुछ और असूल, सेम टाइम ऑफ द डे पे जागें और सोएं रात को। अगर आप एक दिन सुबह 9 बजे जाग रहे हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे जाग रहे हैं, तो फिर रात की रूटीन भी उसी तरह आपकी खराब होगी। कुछ नहीं खाना आपने 2 से 3 घंटे सोने से पहले, हाँ, लेकिन एक गिलास दूध या एक कप दूध, नीम गर्म दूध, या और साथ एक गिलास पानी, ये अच्छी चीज है। अगर आप नैप्स लेते हैं, यानी दिन में पावर नैप्स लेते हैं, छोटा छोटा सोने की कोशिश करते हैं, तो वो 5 बजे से हमेशा पहले होना चाहिए। 5 बजे के बाद अगर आप नैप लेंगे तो फिर आपकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करें और रिचुअल्स बनाएं नाइट टाइम के। मैंने जैसे बताया, आपको वजीफा पढ़ें, कोई कलाम सुने, कोई स्टोरी टेलिंग करें बच्चों को। बेडरूम को रिलैक्सिंग प्लेस बनाएं, बेडरूम में काम ना करें, बेड के अंदर लेट के बिल्स पे ना करें, या बेड के अंदर लेट के अपना जो है वो होमवर्क ना करें। बेडरूम को रिलैक्सिंग प्लेस रखें, और अपने जो काम की प्लेस है वो, इससे आपकी बॉडी सेंसिटाइज, आपका ब्रेन सेंसिटाइज होता है कि बेडरूम में जब जा रहे हैं तो दिमाग को पता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इसी तरह से बेड के अंदर सारा दिन लेटे ना रहें, उसी वक्त फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने रूटीन के काम करें, एक्टिव लाइफ गुजारें, और उसी वक्त बेड पे जाके लेटें जब आपने सोना हो। यानी आप अपने आप को थकाएं पहले बेड पे जाने से पहले, और थक जाते हैं आप जब, तो आपको नींद आती है और आप उस वक्त बेड पे जाके लेटें, तो आपका बेड आपको एक्सेप्ट करेगा और आपको जल्दी नींद आएगी। और एक दफा फिर के डार्क और क्वाइट रूम होना चाहिए, और ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज्यादा गर्म होना चाहिए। आइडियल स्लीपिंग एनवायरनमेंट ये होती है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको फायदा होगा इससे, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी, अजीजों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।